अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा है पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर 1। दिस विल इंक्लूड मोर सेल ऑर्गेनेलीज। आज जो हमने स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करना है, दिस गोना बी 2 एंड दीज इंक्लूड न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो दूसरे वाला है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप लोगों के लिए नया है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। हम पहले न्यूक्लियस पे आते हैं। न्यूक्लियस का आपको हल्का फुल्का तो वो लेवल में पढ़ाया ही होगा, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि वो जो एक डेफिनेशन हर वक्त याद होती है कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो दिस अगेन, ये एक डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है ये इसके अंदर ना ये काम आएगी, हमने खुद आज डिटेल के अंदर चीज़ें देखनी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस जो है दैट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ऑर्गेनेली, और इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज़ टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, एंड जो मेजर हमने डिस्कस करना है दैट गोन बी डीएनएज रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसके अंदर क्या है, ये आप लोग देख रहे हैं, ट्रेसिंग है, लाइक पूरी मतलब कनेक्टेड पूरी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, इसके बीच बीच में ऐसे पोर्स टाइप हैं, ठीक है। इनका भी सेपरेट फंक्शन होता है। ये जो आपकी जो बाहर वाला बाउंड्री है ना सारा इसकी, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे किसी भी मेम्ब्रेन होती है, किसी भी सेल मेम्ब्रेन इज फॉर द सेल, एंड हर ऑर्गेनेली का एक सेपरेट बाहर वाली होती है, इट्स न्यूक्लियर एनवेलप। और ये जो पोर्स हैं दीज आर स्पेसिफिकली कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का क्या है कि ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि कोई काफ़ी सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्होंने न्यूक्लियस के अंदर आना होता है, और काफ़ी सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्होंने न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर जाना होता है। एंड देन इट कम्स के एक स्टेंड सा ना एक पार्ट हमें नज़र आता है न्यूक्लियस के अंदर करके, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अपने आप से कोई ऑर्गेनेली नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, बस इसका क्या है कि ये काफ़ी सारे जो अंदर डीएनए और वो सब स्टफ़ है ना, वो ऐसे कंडेंस्ड होकर साथ कंबाइन हो जाता है, ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है, करीब आ जाता है। तो उस वजह से वो ऐसे एक थिक सी कोई चीज़ नज़र आती है और एक सेपरेट इमेज फॉर्म करती है माइक्रोस्कोप के अंदर। बाकी ये जो ओवरऑल जो बाहर की चीज़ है, क्या कहते हैं इसको, लाइक मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर बाकी सेल, न्यूक्लियस का अपना सैप और सारा हर चीज़ है, वो उसके अंदर जो मेनली फ्लोट कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन सिंपली वही डीएनए ही है, बस अलग अलग फॉर्म के अंदर होते हैं। तो क्रोमेटिन इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। और अगर हम डिस्कस करें इसके फंक्शन के बारे में, तो न्यूक्लियस का गेन आप लोगों को मेजॉरिटी तो आप चीज़ें पता ही होंगी कि लाइक कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ और क्या कैसे करता है और क्या चीज़ है। हम थोड़ी सी बारीकियों से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ क्या कंट्रोल करती है। अब इसके जो अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है सारा डीएनए, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती हैं ये जो, अगर मैं एक्सटेंड आप लोगों को दिखा सकूँ, जस्ट वेट अ कपल सेकेंड्स। जी, तो अब इसका क्या है कि जो न्यूक्लियर पोर्स हैं इनका कुछ इस टाइप का काम है कि दीज अलाउ द कंट्रोल एक्सचेंज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो सब्सटेंसेस हैं जो न्यूक्लियस छोड़ के जाते हैं, दीज इंक्लूड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, विच स्पेसिफिकली इंक्लूड्स एमआरएनएज लाइक मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए, और उसके अलावा राइबोसोम्स हैं वो भी लीव करके जाते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बाकी जो सब्सटेंसेस एंटर हो रहे हैं वो क्या है, दीज इंक्लूड प्रोटीन्स, एटीपी और हार्मोन्स, लाइक जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं सेल के लिए, एक न्यूक्लियस के लिए। तो इसलिए ये सारे पोर्स बने हुए हैं ताकि कोई चीज़ ने अंदर एंटर होना है तो वो किस तरह होगा उसके अंदर, लाइक इसके थ्रू अंदर आता होता है और इसके थ्रू जाता होता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी इन्हीं पोर्स के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। उसके अलावा उसके अंदर बाद में देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। तो अगला आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या है कि इट अपेयर्स एज ए डार्कली स्टेन्ड, और ऐसे एक अलग किस्म का स्ट्रक्चर नज़र आता है न्यूक्लियस के अंदर। इसका जो मेन फंक्शन है ना दैट इज़ टू मेक राइबोसोम। राइबोसोम सिंथेसिस इज न्यूक्लियस फंक्शन। इसका और कोई काम नहीं है जो हमने डिस्कस करना है। इसका वजह यही है कि ये काफ़ी सारे के पास जीन्स होती हैं और अलग अलग किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं।
core of DNA होता है which contain the genes that codes for the ribosomal RNA और वही सब stuff लेटर मतलब यही राइबोसोमल RNA जो होता है ये राइबोसोम्स बनाने में काम आता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोगों को पता होना चाहिए, बस मतलब एक एक चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ ठीक है ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए ये है ये स्ट्रक्चर का कुछ इसका ये फंक्शन है. आपसे वो इतनी डिटेल में जाके कुछ नहीं पूछने का, बस पता होना चाहिए. क्या पता पूछ ले, एक 1 मार्क की डेफिनेशन बन सकती है कि व्हाट इज़ दिस स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ इट यूज फॉर. उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जस्ट वेट अ कपल सेकेंड्स अगेन, इससे थोड़ा सा मसला हो रहा था. यस, अगला आ जाता है हमारे पास क्रोमाटिन्स का. अब क्रोमाटिन इटसेल्फ है क्या? आप लोगों को पता है क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. अब डीएनए को अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है. दीज आर कॉल्ड जीन्स. और जीन जो है वो सेल की एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता होता है और अलग अलग किस्म की चीज़ें कंट्रोल करता होता है. डीएनए मॉलिक्यूल्स, द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो हमने ओ लेवल में याद किया था इसका सारा नेम, उसका क्या है कि दीज आर वेरी लॉन्ग. तो उसको फोल्ड करने के लिए ना मतलब उनको डीएनए को प्रोटीन के साथ कंबाइन किया जाता है टू फॉर्म क्रोमाटिन. क्योंकि डीएनए इटसेल्फ काफ़ी लॉन्ग होता है और बड़ा होता है, तो इनको फोल्ड किया जाता है ताकि ये कॉम्पैक्ट शेप के अंदर अंदर रहें, स्पेस भी ज़्यादा ना करें और जो स्ट्रैंड्स हैं वो ऐसे टैंगल ना हो जाएं. स्ट्रैंड ऐसे कि कभी आपने धागे देखे हैं या कोई ऐसे किस टाइप की चीज़ें देखी हैं जो आपस में बिल्कुल उलझ जाती हैं. सपोज वी हैव हैंड फ्रीज को ले लो. हैंड फ्रीज को कभी आप डालो ना जैसे पॉकेट के अंदर डालो तो उसके बाद बाहर निकालो तो ऐसे टैंगल्ड होती हैं. और कई बार ऐसा होता है हम जरा ड्रॉर में से कोई चीज़ें ऐसे निकाली होती हैं तो बिल्कुल किसी तारों के अंदर हर चीज़ बिल्कुल ऐसे लिपटी पड़ी होती है. ताकि वो ना हो तो उसको अवॉइड करने के लिए इनको दीज आर फोल्डेड टू इन अ कॉम्पैक्ट शेप. और ये इसके अंदर जैसे क्रोमाटिन्स आ गए और आप आगे आके भी सुनोगे अलग अलग नाम सुनोगे. एक्चुअली इन सब का कोर जो एंड है मतलब जिसका बिल्कुल बेसिक यूनिट दैट इज़ डीएनए, जो आपको पता होना चाहिए. मतलब दे ऑल आर लाइक सेम, उन सब हर चीज़ में है सेम चीज़. क्रोमाटिन्स, क्रोमाटिड्स, क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमाटिड्स, अगेन अलग अलग टाइम पे अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं न्यूक्लियस के अंदर. और दीज आर अगेन एट द एंड होते डीएनए है, सिंपल एज दैट. हमारे जो सारा टॉपिक है ना हमारे काफ़ी 1-2 चैप्टर्स भी हैं और जो हमारा न्यूक्लियस के ऊपर मेन हमारा फोकस होगा, जो प्रोसेसेस हैं जो आपको डिटेल में पता होना चाहिए. दीज इंक्लूड डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस. ये क्या हैं, कैसे होते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझ लोगे आपको चैप्टर 6 के अंदर बाद में इसका सारा काम भी हर चीज़ समझा दी जाएगी. ईजी है, वो मुश्किल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट कम के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का क्या है कि इनके 2 टाइप्स हैं, 2 किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं. वन इंक्लूड्स RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड द अदर इज SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इनके अंदर क्या डिफरेंस है, आखिर क्यों एक को रफ कहा जाता है स्मूथ कहा जाता है? इनके स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ सरफेस एंड ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ फंक्शन, इस वजह से इनका थोड़ा सा डिफरेंस किया जाता है. अच्छा, आप लोगों को खास तौर पे RER आपने पेपर में नहीं लिखना, आपने यूज़ करना. यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. बस थोड़ा सा वर्ड बड़ा है तो इसलिए टीचर वगैरह यूज़ करते होते हैं इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में RER करके. आप लोगों ने नहीं लिखना है इसको RER करके. RER का क्या है कि अगर इसका थोड़ा स्ट्रक्चर पे देखा जाए ना तो ये ना ऐसे फ्लैटेंड शेप के होते हैं. ठीक है, ये ऐसे लगते हैं जैसे ट्यूब्स हों, कोई रास्ता बनता जा रहा हो. अगर मैं आपको एक और ये भी अगेन ये होते हैं सिर्फ उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर. सो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड और इनके अंदर काफ़ी सारे प्रोसेसेस टेक प्लेस करते हैं. अब ये जो डॉट्स देख रहे हो ना आप, ये जो डॉट्स ऊपर बनते जा रहे हैं, दिस इज़ द रीज़न वी सेपरेट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फ्रॉम द स्मूथ वन. अब इसके अंदर क्या है, जो डॉट्स हैं ये क्या हैं? दीज आर द राइबोसोम्स.
अब आप लोगों को पता है राइबोसोम किस लिए यूज़ होते हैं? राइबोसोम्स आर यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसी वजह से रफ इसे क्यों कहा जाता है? अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो ना इसको, तो ये ऐसे नज़र आते हैं ये डॉट्स, जैसे कोई रफ स्ट्रक्चर हो। तो अगर और डिटेल से देखा गया साइंटिस्ट को, तो तब पता चला इनको कि दीज आर एक्चुअली राइबोसोम्स। फिर कुछ उनको समझ आना था, अच्छा इसका ये फंक्शन है, इसलिए ये इस लोकेशन पे है। अब इनको अगर आप ऐसे देखो तो दे आर विजिबल एज एफ ब्लैक डॉट्स, ठीक है। और राइबोसोम्स आर के अंदर भी होते हैं, उसके अलावा फ्री भी होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब देख रहे हो ये न्यूक्लियस है। अब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर पोर जो होता है वो कनेक्टेड भी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब देख रहे हो आर किस तरह उसके साथ कनेक्टेड है। अब इसका मैक्सिमम बता दूँ, लिख देता हूँ राइबोसोम्स ये होते हैं ताकि वो लोगों को पता चल जाए। अब इसका आप देख रहे हो न्यूक्लियस के साथ इसका कनेक्टेड है, ये जो ट्यूब है, जो पूरा रास्ता मैंने आपको बताया वो किसका कनेक्टेड है इससे। अब इसके साथ होता क्या है? अब जब आपकी प्रोटीन के सारा कोड शोड होते हैं जब आपको मिल जाते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था वो मैसेंजर आरएनए लीव करता है न्यूक्लियस। अब वो लीव करके जाता किधर है? वो जाता है राइबोसोम्स के पास, ठीक है। और उसके लिए जो रास्ता चाहिए होता है दैट इज़ थ्रू द न्यूक्लियर पोर टूवर्ड्स दी आर के थ्रू जाता है, वहाँ पे होते हैं राइबोसोम्स। और वहाँ पे होता है फिर अगेन सारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन वो सब चीज़ें हैं वो हम बाद में देख लेंगे। तो अब होता क्या, जो आपका मैसेंजर आरएनए होता है वो कोड लेके जाता होता है कि जिस प्रोटीन के लिए उसके फॉर्म करना है, और वो कोड लेके जाता है राइबोसोम के पास, और वहाँ जाके वो प्रोसेस करता है, और वहाँ पे आपकी बन जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन, लाइक प्रोटीन बन जाता है। फिर आगे उसके फर्दर यूज़ के लिए उसको लेके जाता होता है अलग अलग गॉल्जी बॉडीज़ के पास लेके जाता है, फिर उसको एक वैक्यूल के अंदर वो सेपरेट चीज़ है, उसको बाद में देखेंगे। तो ये देख लो इस तरह करके ये जाते होते हैं, एंड देन इवेंचुअली प्रोसेसेस होते हैं और ये लीव कर जाते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। सो दिस इज़ दी आर। अब हम ज़रा आ जाते हैं अगले पर, जो कि है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो आर का फंक्शन क्या होता है? इट हैज़ राइबोसोम्स एंड दीज राइबोसोम्स आर अटैच्ड इन इट, एंड जो राइबोसोम अटैच होते हैं these are used for the protein synthesis। एक सेकेंड में ज़रा, जी अब ठीक है। अब राइबोसोम्स का है तो सेपरेट टॉपिक, अभी इसके नाम कवर नहीं करेंगे उस ऑर्गेनेली को, लेकिन इसका भी वही है कि राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो होता है दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यूजली आपसे पूछता तो नहीं होता, बट क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको अंदर इस लेवल में नहीं पूछी जाएंगी, आपको सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके मुताबिक फिर आपको अपनी जो आपने पढ़ा हुआ है उसको यूज़ करके अपना आंसर सवाल का जवाब देना है उसका। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सॉरी मैं मेंशन करना पहले भूल गया था, कि आगे आर है ना, आर के ऊपर ये ना कुछ ऐसे फ्लैटन करके कंपार्टमेंट्स टाइप बने हुए हैं, जिनको आप लोग सिस्टर नहीं आप लोगों ने कहना चाहिए। देख रहे हो जैसे ऐसे ऐसे अगर इसको आप थोड़े से अलग एंगल से देखो ना, ठीक है, 3D था सॉर्ट ऑफ तरीके से, तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा ये ऐसे फ्लैटेंड सैक्स टाइप हैं, ठीक है। सैक हैं काफ़ी सारे और ऐसे फ्लैटेंड है बिल्कुल, जैसे आपको लोग ऐसे बोरी होती है ना उस टाइप की, जैसे बिल्कुल ऐसे फ्लैटेंड है ये ना, ऐसे ऐसे खाली जगह है इसके अंदर, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी। ये आपको मैं एक चीज़ भी है तो आपको मैं बाद में बताऊँ, क्रिस्टी और सिस्टर्नी का डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में आपको बता दूंगा। बट जस्ट रिमेंबर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर सिस्टर्नी होती है, बस ये आप लोगों ने याद करके रखना है, इसके क्वेश्चन आते होते हैं बाय द वे। अब आ जाते हैं आगे। अगेन मैं थोड़ा सा लिख लूँ कि क्या होता है। when the mRNA passes through the RER code makes the polypeptides। बस अब आगे चलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अच्छा, हमारा जो है अभी फिलहाल इस लेवल के लिए आर इज़ अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट रादर देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे अगेन पता होना चाहिए वही चीज़ें कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे हमको पता होना चाहिए। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है? अगेन इसका बिल्कुल उसी तरह स्ट्रक्चर्ड है, वही फ्लैट एंड सैक होंगे, ठीक है, उसी तरह वो एक पाथवे बना होगा। हाँ कुछ डिफरेंस है कि
इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते और इसका फंक्शन अपोजिट होता है। लाइक आपको पता है आर्या का जो फंक्शन होता है वो होता है दैट इट हैज़ राइबोसोम्स एंड द राइबोसोम्स आर साइड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाते होते हैं, जो कोड आता होता है तो वो जाके उधर प्रोसेस होता है पूरा, और उसके जरिए हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनते होते हैं। इसके अंदर क्या है, इट्स फंक्शन इज टू मेक लिपिड्स। लाइक उसको अपोजिट, वो बनाता था प्रोटीन्स, दिस मेक्स द लिपिड्स, जैसे इंक्लूड फैट्स और स्टीरॉइड्स, हार्मोन्स, इस टाइप की चीज़ें आप लोगों को पढ़ाते थे। अब इसका क्या था कि वो बनाते थे प्रोटीन्स, ये बनाते हैं लिपिड्स। इस दिस इंक्लूड कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड्स और इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, बाकी इसके बारे में इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। दीज दैट्स द रीजन इट, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो ये ऊपर से ऐसे स्मूथ लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो अगेन राइबोसोम्स होते हैं, तो एक रफ सी सरफेस नजर आती है। इसके अंदर वो नहीं नजर आती, इसके अंदर बस ऐसे एक स्मूथ सा नजर आता है, स्मूथ एंड प्लाज्मा रेटिकुलम इसलिए उसके लिए कहते होते हैं। एंड आई थिंक दैट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी है। और आप लोगों को शायद लग रहा हो कि इतना डिटेल क्यों नहीं है, क्योंकि असल में इतना डिटेल है भी नहीं। ठीक है, इतना आपको याद करने की जरूरत है, एग्जामिनर इतनी ज़्यादा ऐसी टाइप की चीज़ें नहीं पूछता होता। वही मैं बता रहा हूँ, जो आपको डायरेक्ट चीज़ें थी ना, जैसे आपको लोग याद करके जाओ और वही आके आगे से पूछे, ठीक है, वो ओ लेवल में ज़्यादा होता था। इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि इट्स मोर लाइक आपको सिनेरियोज दिए जाएंगे, उस सिनेरियोज में आपने आंसर वही डालने हैं जो आप पढ़ के आए हो, लेकिन हर चीज़ को रिलेट करते हुए। ठीक है, इसके अंदर नॉलेज का शायद इतना ज़्यादा फैक्टर मुझे नहीं नज़र आया, बट ज़्यादा जो चीज़ कंसिस्ट करती है जिस बारे में आप लोगों को तरीके से फोकस करना है, वो है कि आपने क्वेश्चन को समझ के आखिर वो पूछ क्या रहा है, कि वो पूछे कुछ और आप लोग लिखे कुछ और। क्योंकि मार्क्स स्कीम जो है वो बड़ी एक किस्म की सख्त है, लेकिन जो उसने चीज़ एक बोली हुई है ना, एक बड़ी, आप इस तरह समझ लो कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। आप ओ लेवल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें खुल्लम खुला लिख सकते थे, ठीक है, एग्जामिनर शायद आपको मार्क्स दे भी दे खुल्लम खुला, इतनी ज़्यादा बिल्कुल प्रिसाइज ना, हाँ प्रिसाइज द वर्ड, कि बड़ी प्रिसाइज किस्म की मार्क्स स्कीम है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो चीज़ उसने लिखी हुई है आपको वही लिखोगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको वो मार्क्स डिडक्ट करते होते हैं। सो दैट्स वाई हम बाद में पेपर प्रैक्टिस भी करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है देन।